मेरा ध्यान नहीं रहता। एक मिनट, कंप्लीट द ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक कंप्लीट करने बोल रही है? अच्छा, ट्राई ब्लॉक। ओके, ठीक है। देखो मुझे आपके पास अगर लिखा होगा तो मुझे बताओ, मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी अब इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले क्या करूंगा, कनेक्शन मैंने एस्टैब्लिश कर लिया है। स्टेटमेंट स्टेटमेंट stmt इज इक्वल्स टू न्यू। अच्छा, न्यू कुछ था, कैसे नहीं था, क्या था यहाँ पे? कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, एग्जीक्यूट क्वेरी अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना था। क्या करूं एग्जीक्यूट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए? एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मुझे लिखना है। क्या डॉट करके लिखना पड़ेगा, किसके पास अवेलेबल रहता है स्टेटमेंट से ये सब? एसटीएमटी। तो मुझे लिखना पड़ेगा stmt डॉट एग्जीक्यूट स्टेट, एग्जीक्यूट क्या था, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये नीचे एग्जीक्यूट क्वेरी एंड स्ट्रिंग। अच्छा, अपडेट हो गया क्या? एग्जीक्यूट क्वेरी, ओके, ये मैंने क्वेरी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट आता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अच्छा एक स्टूडेंट। मिनट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये मैंने लिख दिया। अब ये कुछ रिटर्न करता है क्या? क्या रिटर्न करता है ये? निकल पड़ा था, उसके पास जो भी डेटा होगा, जो भी डेटा होगा वो हम किस में कलेक्ट कर लेते हैं? रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट, RS नाम दे दिया मैंने इसको। मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा यहाँ पे कि एक टेबल है, ये समझ लो, या एक रो है, वो रो को कौन पॉइंट कर रहा होगा? RS। बट ये RS पॉइंटर सबसे पहले रो में रहता है क्या? कहाँ पे रहता है? 1 इंडेक्स पे रहता है, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, कि 0 इंडेक्स पे? जीरो इंडेक्स। तो मुझे सबसे पहली स्टेप क्या करनी पड़ेगी, अगर मुझे कोई भी डेटा को प्रिंट करना है तो? अपडेट करना पड़ा। अगर समझो यहाँ पे डेटा रखा है मैंने, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे और डेटा बड़े भरे पड़े हैं, तो सबसे पहले मुझे RS को कहाँ पॉइंट करना पड़ेगा? 1 के पास। 1 पे, और इसके लिए फंक्शन कौन सा था? rs.next। ओके, तो मैं लिख दिया rs.next। मतलब ये कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? सबसे पहला रिकॉर्ड जो भी है, सबसे पहला रिकॉर्ड। हम अपना MySQL ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ओके, हमने MySQL ओपन किया, टेबल्स में गए एंड हमारा इंफॉर्मेशन देखिए। फर्स्ट रो में क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में मेरा नाम पड़ा है, ये मुझे पूरा डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब पॉइंटर RS कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? RS 1 पे। 1 पे पॉइंट कर रहा होगा। इनिशियली वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था? यहाँ पे जो 0 था, यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। मैंने नेक्स्ट करके इसको 1 पे पॉइंट करवा दिया है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब जब हमने एग्जीक्यूट क्वेरी पढ़ा था, तब मैंने नेक्स्ट rs.next कब तक किया था? जब तक रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तब तक, एंड होने तक, यहाँ तक। बट अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड में जो यहाँ पे 1 रखा है, 1, यहाँ पे नेम एंड यहाँ पे ईमेल जो रखा है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड का ही चाहिए मुझे। तो मुझे क्या व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा? नहीं, तो अभी नेक्स्ट मैंने कर दिया है, इसका मतलब RS कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब जो डेटा मुझे चाहिए उस पे पॉइंट कर रहा होगा।
अब मुझे क्या चाहिए, उसका फर्स्ट आईडी चाहिए। आईडी चाहिए, कैसे ले लूं? इंटीजर है क्या फर्स्ट, जो भी डेटा है मेरा फर्स्ट, क्या ये इंटीजर है? हाँ। तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ, इंटीजर आईडी इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? 1। नहीं, कोई तो भी गेट स्टेटमेंट था क्या? हाँ, गेट इंट। गेट इंटीजर, यहाँ पे देखता हूँ कोई मेरे पास गेट इंटीजर है क्या? क्या गेट इंटीजर? rs डॉट गेट इंटीजर, और कॉलम इंडेक्स बोल रहा है, कौन सा इंडेक्स देना पड़ेगा मुझे, ये चाहिए 1। 1 इंडेक्स, 0 इंडेक्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 1। और अगर मैंने एस आउट कर दिया आईडी को, क्या मिल जाएगा मुझे? फर्स्ट वाला रिकॉर्ड फर्स्ट वाला रिकॉर्ड का आईडी। आईडी, ओके, रन किया। ओके, मुझे मिल गया 1। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नेक्स्ट वाले यही रिकॉर्ड का नेम भी चाहिए, क्या कर दूं? rs डॉट गेट स्ट्रिंग। rs डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग में कॉलम इंडेक्स डाल दिया मैंने 2, राइट। अगर मैंने इसको सीधा डिस्प्ले कर दिया या फिर ऐसा आउट कर दिया, ऐसा आउट, तो मुझे मिल जाएगा मेरा नाम। देखो मैंने रन कर दिया, ये देखो दोनों डेटा मुझे मिल गया। तो इससे मैं क्या, कल हमने किया था पूरे की पूरा का पूरा डेटा कैसे प्रिंट करें, आज हमने क्या किया, एक एक डेटा को भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया rs डॉट नेक्स्ट एंड उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट लगा दिया अगेन, क्या हो जाएगा आंसर, आउटपुट क्या आ जाएगा? सेकेंड का डेटा आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो क्या आएगा आंसर में, ये डेटाबेस देख लो, ये डेटाबेस देखा, फिर मैंने यहाँ पे क्या, आउटपुट में क्या आ जाएगा, क्या ये दोनों आएंगे? हाँ ये देखो ऐसा आउट हाँ, कर, वो दोनों आएगी। और यहाँ पे जैसे मैंने rs डॉट नेक्स्ट किया, उसके बाद डेटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? 2 पे। 2 पे, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 2। देखते हैं, देखते हैं, मैंने किया रन एज जावा एप्लीकेशन एंड मुझे 2 मिल गया। तो ऐसे ही जितने बार मैं नेक्स्ट करूंगा उतने बार मैं यहाँ से, अच्छा मेरे एनोटेशन का कॉलम कहाँ गया, अच्छा स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ। ओके, एक मिनट, हाँ ओके ओके, ये देखो जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा डेटा चले जाएगा 1 से 2, एक बार नेक्स्ट किया 0 से 1 आ गया नेक्स्ट, और एक बार नेक्स्ट किया 2 आ गया। तो अगर मुझे 9th रिकॉर्ड तक पहुंचना होगा तो कितने बार नेक्स्ट करना पड़ेगा? 1 2 3 4 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नेक्स्ट किया तो मुझे मिल जाएगा 9, कि 5 टाइम्स करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम्स गिनते एक बार फिर से, सबसे पहले कहाँ पे रहता है इंडेक्स, यहाँ पे, 0 यहाँ से यहाँ 5 टाइम्स। यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड यहाँ से यहाँ लाने के लिए 5 टाइम नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या ये समझ गया? ठीक है, हमने देखा था पूरा डेटा कैसे प्रिंट करते हैं, मैं बस वाइल लूप लगा दूंगा जब तक मुझे नेक्स्ट मिल रहा है तब तक, नहीं तो मैं सिंगल डेटा चाहिए तो मुझे तो एक बार पॉइंटर को बढ़ा दिया नेक्स्ट से और मैं बाकी का गेट इंटीजर गेट स्ट्रिंग से ले सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अच्छा मिताली क्यों नहीं आई आज?
पता नहीं सर, वो बाहर गई है शायद। ओके ओके ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको लग रहा होगा ना कि एक मिनट मैं यहाँ पे जाता हूँ। कि यहाँ पे तो हमेशा मुझे डेटा देना पड़ेगा। कहाँ पे? अगर मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट दिया, इसके अंदर मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। उसके बाद क्या आता है? वैल्यू। वैल्यूज। वैल्यू। पहली बार बोला आप लोगों ने आज वैल्यूज को। वैल्यूज। इसके बाद मुझे देना है 1, फिर नेम, एक मिनट, नेम, ये नेम है। नेक्स्ट है ईमेल, ये मुझे देना पड़ेगा। अगर अगर आप लोग सोचो, एक मिनट, हाँ, अगर मुझे ये पता नहीं हो, फिलहाल के लिए पता नहीं हो, मुझे यूजर इनपुट लेना हो, कैसे करूंगा मैं फिर? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि यहाँ पे लिख दिया मैंने स्कैनर्स, या फिर स्कैनर स्कैन डॉट नेक्स्ट int, ये चलेगा क्या? अच्छा, हमारा सिनारियो क्या है, आपको समझा क्या? स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, स्कैनर को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो ठीक है, पर आप समझ लो आपको करना क्या है अभी यहाँ पे। यहाँ पे जो है इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं डेटा दे पा रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, मतलब यहाँ पे मुझे नेम लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज लेंथा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्या ये डायनामिक नेम है क्या कि अगर मैंने बाद में और एक बार रन किया तो क्या नेम में चेंज कर सकता हूँ क्या? हर बार अगर मैंने रन किया तो क्या अपलोड होगा उसमें? लिंटाई। लिंटा। तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है नेम और फिर पुट करना है इसके डेटाबेस के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मैं यूज करूंगा दूसरा इंटरफेस, उसका नाम होता है प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कब यूज करेंगे हम? यूजर इनपुट लेके डेटा एंट्री। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेके डेटा को एंटर करना होगा डेटाबेस में, तो मैं यूज करूंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब इसको कैसे यूज करते हैं देखते हैं। क्या ये समझ गया मैं क्या करने जा रहा हूँ? यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं? यूजर से इनपुट लेना। यूजर से इनपुट लेके डेटा को डेटाबेस में डालना है मुझे। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे फर्स्ट स्टेप कनेक्शन बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, और थर्ड स्टेप क्या रहेगी? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड का पी ले लिया और स्टेटमेंट का htmd ले लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इक्वल्स टू। अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा? कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे प्रिपेयर्ड है और यहाँ पे प्रिपेयर है, ईडी का फर्क है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है? इंसर्ट करना है। इंसर्ट की कमांड कैसे होती है? इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट इन्फो। और इसके बाद आता है वैल्यूज, और इसके बाद क्या आता है? आईडी। आईडी। हमारे पास कितनी कॉलम्स है? 3। 3 कॉलम्स है। तो सबको मुझे यूजर इनपुट लेना है, तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो मैं स्कैनर से इनपुट लूंगा ना, वो चला जाएगा अपने आप। ये देखते हैं कैसे होता है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? स्कैनर इनपुट करना पड़ेगा क्या? स्कैनर इनपुट, यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग? सिस्टम डॉट इन। ओके, ये मैंने लिख लिया स्कैनर। अब मैं क्या करूंगा? एक एस आउट लिखता हूँ। एस आउट एंटर आईडी, उसके बाद सेम एंटर नेम, और उसके बाद एंटर ईमेल, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसके नीचे पास करना पड़ेगा मुझे कुछ डेटा।
कैसे करूंगा मैं, क्या करना पड़ेगा? Next int. नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, अच्छा मतलब एक डेटा ले लूँ, ऐसे बोल रहे हो? अच्छा पहले मुझे बता दो, जैसे नेम का बता पहले दो, नेम का बता दो कैसे करूँगा? देखो get सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नेम एक ले लिया, इसमें क्या करना पड़ेगा? स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, नहीं नेक्स्ट डॉट स्कैन नेक्स्ट लाइन, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद मुझे ये डेटा को किस में सेट करना पड़ेगा? डेटाबेस में। अब वो मैं कैसे करूँगा? नेम वाला कॉलम बता दो कौन सा है? नेम वाला कॉलम है कॉलम नंबर 2। 2 मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा PSTMT, ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। statement PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को सेट करना है इसलिए मैं सेट स्ट्रिंग लिखूंगा। पैरामीटर इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? सेकेंड इंडेक्स। second और क्या सेट करना है मुझे? नेम। ये हो गया फर्स्ट, किसका? नेम का हो गया यूजर इनपुट। अब कैसे आएगा वो? एंटर नेम जैसे मुझे दिखा, मैं क्या कर दूंगा, एक यूजर इनपुट लूंगा और फिर स्टेटमेंट PSTMT में सेट स्ट्रिंग कर दूंगा, सेकंड इंडेक्स में जो ये नाम लिया है वो वाला नाम मैं सेट कर दूंगा। ईमेल का कैसे होगा? string स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल्स टू scan स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा PSTMT, क्या लिख दूं? dot set string ओके। string उसके बाद 3 3 email तो ये मेरा थर्ड इंडेक्स सेट हो जाएगा। अब आईडी देखो, आईडी में भी मैं ऐसे कुछ करूंगा, इंटीजर a या फिर आईडी इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, int ये लिख दिया। अब PSTMT डॉट सेट int फर्स्ट इंडेक्स पे सेट कर दो आईडी, बस ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने चेंजेस किए ना ये सब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये हम अपडेट कर रहे हैं ना, इंसर्ट मतलब कौन सा कमांड यूज करेंगे हम लोग? update इंसर्ट। अच्छा अगर सिलेक्ट होता है इसकी जगह कौन सा यूज करते हैं? एग्जीक्यूट क्वेरी। और अभी इंसर्ट है तो execute update ओके। तो मैं सब चेंजेस होने के बाद नीचे लिखूंगा PSTMT डॉट एग्जीक्यूट exe एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट वाला हो गया। अब मुझे इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम देखते कुछ एरर है क्या। सेव किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर आईडी 60, एंटर नेम और ईमेल दोनों साथ में क्यों आ गए? क्योंकि दोनों string है नहीं पर ये यहाँ पे तो मुझे स्पेस चाहिए ना, मतलब नेम एंटर करने के पहले बोलना चाहिए। इसने क्या किया, स्कैन किया ही नहीं है, क्यों नहीं किया होगा? देखो कुछ एरर होगी शायद। देखो यहाँ पे यहाँ तक बराबर एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद एंटर नेम हुआ और उसके बाद यहाँ पे वो रुका ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा? हम डेटा डाल के देखते हैं। एंटर नेम में एग्जाम्पल और नेक्स्ट exe डॉट @gmail, एक मिनट @, अच्छा ये रुक गया है, यहाँ पे शायद कुछ एरर है, देखते हैं। यहाँ पे अपडेट हुआ होगा शायद कुछ,
ये देखो यहाँ पे फील्ड एम्प्टी आ गई है और यहाँ पे आ गया ईमेल की जगह पे कुछ अलग हो गया है। क्या हो गया होगा पे देखो तो जरा, आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। सेकेंड नंबर नेम, नेक्स्ट लाइन, क्या ये नेम हमने अब पहले यूज किया है कि कहीं पे? नहीं। ओके, और कुछ सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग ये तो फंक्शन यूज किया है। pstmt.set integer, ओके यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट pstmt.set integer, एक नेम इनपुट लिया एस आउट से, यहाँ पे नेक्स्ट करके देखते हो, एक मिनट। string name equals to next, second pstmt.set, अच्छा आपको कुछ एरर दिखा क्या यहाँ पे? नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। हाँ अभी आ गया। अभी डालता हूँ मैं ex2 और अभी ईमेल भी आ गया। अच्छा ईमेल में भी रुक गया, ओके मतलब इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर से रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, अब हो जाएगा। आईडी 56, उसके बाद नेम बोलेगा ex3, एंटर ईमेल, ईमेल मैंने एंटर कर दिया ex2@gmail.com एंड अब ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया है। अब देखते हैं हम डेटाबेस में जाके, रन किया एंड ये देखो ये आ गया। ये दो जो डेटा ये एरर वाले हैं, तो इसको मैं हटा दूंगा, बट कुछ जरूरत नहीं। समझ गए आपको कैसे हो रहा है ये? यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा था, इसकी वजह से वो इनपुट नहीं ले रहा था, शायद वो उसकी गड़बड़ी होगी कुछ। नेक्स्ट लाइन एक्सेप्ट नहीं करता है, नेक्स्ट एक्सेप्ट करता है डेटाबेस में, इतना याद रखो फिर आप लोग। अच्छा इसको फिर से बता दो क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ एक बार। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कब यूज करेंगे हम लोग? इनपुट लेना हो। जब देखो, जब मुझे क्या इंसर्ट करना है पता ना हो, तब मैं यूज करूंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का सेम एज एग्जीक्यूट अपडेट है जो हम इंसर्ट कमांड में यूज करते हैं, सिंटैक्स सेम रहेगा, बस जो हम वैल्यूज डालते थे यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कब डिसाइड होंगे? अब देखो क्वेश्चन मार्क कब इंसर्ट होता है। अब फर्स्ट हमारा कॉलम था, फर्स्ट कॉलम आईडी था, तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर इनपुट ले लिया और सेट इंट 1, फर्स्ट कॉलम में सेट कर दिया मैंने आईडी। लेट्स सपोज मैंने आईडी डाल दिया 54, तो ये 54 कहाँ चला गया? जैसे मैंने सेट इन किया 54 कहाँ चला गया होगा, ये फर्स्ट कॉलम में। अब नेक्स्ट एंटर नेम किया, एक नेम मैंने डाला XYZ, जैसे मैंने सेट स्ट्रिंग किया pstmt.setString सेकंड इंडेक्स पे XYZ, तो ये कहाँ चला गया होगा, सेकंड क्वेश्चन मार्क। ईमेल भी जैसे मैंने किया सेम प्रोसीजर, थर्ड मतलब ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मार्क पे डाल दो ईमेल, तो ये ईमेल चला गया यहाँ पे। तो क्या अभी ये सब मैंने पुट करने के बाद ये नॉर्मल इंसर्ट स्टेटमेंट ही है जैसे हम अब तक यूज करते आए, 1 linda@gmail.com, ये वाला? बस चेंजेस क्या है यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज किया, तो मैं डेटा को यूजर से इनपुट ले सकता हूँ और डाल भी सकता हूँ। क्या ये क्लियर है अभी? और लास्ट में ये सब चेंजेस करने के बाद एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा, मतलब जो मैंने अपडेट परफॉर्म किया है वो एक बार एग्जीक्यूट कर दो, बाकी का पूरा सेम। क्या ये समझ गया आप लोगों को? हाँ। ओके, आपने लैपटॉप शुरू किया है, एग्जीक्यूट करके देख लो एक बार। सब लोग ने किया एग्जीक्यूट? किसी को एरर आया? कुछ रन नहीं हुआ?
बाकी हो रहा है? हो रहा है सबका? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं किया ही नहीं। सर मेरा कनेक्शन होने का है। कनेक्शन होने का है? ओके, मतलब आपने किया नहीं अभी तक परफॉर्म? हाँ नहीं सर वो जेडी हाँ बोल हाँ शर्मिका। सर वो जेडीबीसी के नीचे में जो स्टूडेंट इन्फो टेबल नेम आता है ना, वो आ ही नहीं रहा है जीडीबीसी क्रिएट के होने के बाद में। यहाँ पे, यहाँ पे ये हाँ, ये स्कीमाज में स्कीमाज में क्या नहीं आ रहा है? ये ऐसे जीडीबीसी कनेक्शन नहीं आ रहा है? वो आ गया, उसके बाद में ये स्टूडेंट इन्फो जो टेबल क्रिएट हुआ है ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे देख, ऐसे करके रिफ्रेश, इसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश रिफ्रेश। ऑल। तो ये अगर आपने क्रिएट टेबल करना पड़ेगा ना, उसके लिए वो किया था क्या? हाँ हाँ, क्रिएट टेबल अगर आपने किया है तो एक बार एग्जीक्यूट करोगे, जैसे आप जैसे एग्जीक्यूट किया वैसे ये राइट टिक आते हैं, उसके बाद यहाँ पे शो नहीं होता है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करना पड़ता है मुझे, तब वो शो होगा। जल्दी से करके देख लो एक बार, हो रहा है क्या? और किसी को कुछ? कौन बोल रहा था? और कीर्ति बोल रही थी शायद। हाँ क्या हो गया? और इसको सेव कैसे करते हैं सर टेबल को? सेव मतलब? सेव मतलब यहाँ पे अपन ने प्रोग्राम किया था ना, मतलब डेटाबेस बनाया था ना, तो हम्म, उसको सेव कैसे करते हैं? अपने आप डेटाबेस है, डेटाबेस को सेव करने के लिए यूज करते हैं ना, तो अपने आप सेव हो जाता है वो। जैसे मैंने ये कल बनाया था ना पूरा, ये लिंदा, मिताली, श्रमिका एग्जाम्पल, ये मैंने कहीं पे सेव नहीं किया ना, बट अपने आप ही सेव नहीं। है। तो ये अपने आप हाँ डेटाबेस मेरा है। चला गया था। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये कभी नहीं जाता है। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे ना, तब तक नहीं जाता है वो। डेटाबेस मतलब एक अच्छा। फोल्डर होता है या फिर फाइल होती है जो जिसमें हम अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन रखते हैं, और वो कब तक डिलीट नहीं होते? जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ तब तक। हम्म। और कुछ किसी को पूछना है? नहीं, जल्दी से परफॉर्म करके देख लो एक बार। और कुछ एरर है तो मुझे बताओ अभी। सर ये कल करके देखते हैं, आज नहीं होगा। अच्छा, कल करके देखते हो? ओके, पर करके देखो, ये हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका। यस। जीडीबीसी इतना ही था ये आपका। और थोड़ा सा टॉपिक है, बट वो थियोरी है थोड़ा सा, तो मैं इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी लोग भी कल करके देखोगे क्या? हाँ सर, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। हो गया। ओके ओके, देखो अब मैं थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ। आपको पता है RS डॉट नेक्स्ट क्या होता है? ये क्या होता है नेक्स्ट? नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। इंक्रीमेंट करता है क्या? कितने से इंक्रीमेंट करता है? हाँ 1 से। 1 से। इंक्रीमेंट बाय 1। अगर मैंने RS डॉट नेक्स्ट नहीं लिखा है मेरी स्टेटमेंट के अंदर, और सपोज ये मेरा टेबल है, यहाँ पे कुछ डेटा रखे हैं और ये कॉलम, अगर मैंने RS डॉट नेक्स्ट नहीं लिखा है, अच्छा हमने पिछला एग्जांपल किया था, इसमें एक बार करके देखते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये देखो, हमने पिछले एग्जांपल में किया था डेटा को प्रिंट करने का काम। ओके, इसमें अगर मैंने ये नहीं लिखा, चलो ये तो नहीं लिखने वाला हूँ, RS डॉट नेक्स्ट नहीं लिखा, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा?
सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। ओके ठीक है, एक मिनट, इसकी जगह सिलेक्ट था और बाकी ये मैंने लिखा था, उसके बाद ये नेक्स्ट नहीं किया। सिलेक्ट मतलब ये सिलेक्ट करेगा पूरे रोज को और आरएस की इसमें डाल देगा। और मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कॉलम को, नेक्स्ट सेकंड कॉलम को डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी ये आरएस किसको पॉइंट कर रहे हैं, 0 जीरो को। क्या जीरो इंडेक्स में 1 मतलब आईडी में कुछ रखा है क्या, नहीं, जीरो। तो क्या आना चाहिए आंसर, नल नल। ओके देखते क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने रन किया और बिफोर स्टार्ट ऑफ अ रिजल्ट ये कुछ तो भी आ गया। ये क्या है, एरर गेट मैसेज की जगह अगर मैंने बस ई लिख दिया, चलो ई लिख देता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ। देखो एसक्यूएल एक्सेप्शन बिफोर स्टार्ट ऑफ अ रिजल्ट, मतलब नेक्स्ट करने से पहले एरो को इंक्रीमेंट किया ही नहीं तुमने और तुम डायरेक्ट डेटा को प्रिंट कर रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो वो नल नहीं देगा, वो क्या देगा, एरर। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि इनिशियली पॉइंटर 0 इंडेक्स 1 2 3 आरएस रहेगा, इनिशियली आरएस 0 इंडेक्स पे। तो अगर कुछ एग्जीक्यूट करना रहा तो मुझे सबसे पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आरएस को आरएस प्लस प्लस से। आरएस प्लस प्लस तो होता नहीं है, तो किससे करूंगा मैं इंक्रीमेंट, आरएस डॉट नेक्स्ट से। नेक्स्ट। ठीक है, और एक होता है फंक्शन, एक ही फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं है, आरएस डॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट लेता है एक वैल्यू, ये क्या करेगा एब्सोल्यूट जैसे मैंने नेक्स्ट क्या कर रहा था, इंक्रीमेंट बाय 1, जहां पे भी होगा वो कर देगा इंक्रीमेंट बाय 1। बट अगर मैंने डाल दिया एब्सोल्यूट के अंदर 3, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा आरएस सबसे पहले। ये तो जैसे वैसे आरएस पॉइंट करता है 0 इंडेक्स पे, आरएस। बट अब मैंने यूज किया है आरएस डॉट एब्सोल्यूट 3, तो ये क्या करेगा, 1 पे ना जाते हुए वो चला जाएगा सीधा 3 पे, पे बाकी के पूरे स्किप कर देगा, एक से इंक्रीमेंट नहीं होगा। एब्सोल्यूट जब भी यूज करोगे तब एक से इंक्रीमेंट नहीं करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उससे इंक्रीमेंट करना है। मतलब या फिर आप बोल सकते हो इसके अंदर 3 लिखा है तो मैं जाऊंगा 3 थर्ड कॉलम पे बस। और अगर ऐसा रहा, मैंने इसके अंदर लिख दिया आरएस डॉट 7 या फिर 6, क्या यहाँ पे कॉलम एग्जिस्ट करता है, 6 नंबर का रो एग्जिस्ट करता है, नहीं। नहीं। तो ये क्या दे देगा, एरर या फिर नल, नल देगा। नहीं। अभी आपने एक एग्जांपल लिखा था 0 पे था एरर। तो उसने क्या दे दिया था, एरर यहाँ पे दे दिया था बिफोर एरर। तो अगर वैसे ही सेम जैसे 0 पे दिया था वैसे ही अगर मैंने एक इंडेक्स डाल दिया जिसपे जो रो है ही नहीं, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 इतना ही है, 6 है ही नहीं, तो वो क्या दे देगा, एरर बिफोर एंड ऑफ रिजल्ट, एरर ये दे देगा। नेक्स्ट और एब्सोल्यूट, क्या ये दोनों समझ गए अच्छे से, ओके। तो ये था आपका जेडीबीसी। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। सर वो जेआरई कनेक्शन एक बार बताना। जेआरई कनेक्शन मतलब, वो कल आपने ऐड करके दिखाया था ना। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे ले लूँ नेटबीन्स में। हाँ हाँ ठीक है। इसका थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने के लिए।